मैम थोड़े दिन किया, 1 दिन 2 दिन 1 महीना किया, उसके बाद बंद कर दिया। कार्ड कुछ भी आ रहा हो, अपने इंट्यूशंस पे जाओ। अगर आपका इंट्यूशन नो बोल रहा है ना और कार्ड यस बोल रहा है, अपने इंट्यूशंस पे जाओ। एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट ने एक बात कही है कि जितना व्यक्ति को मिल जाता है ना, उसके बारे में कभी वो सोचता ही नहीं है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिंदगी में जो चाहोगे ना वो मिलेगा। मैंने कहीं से सुना था कि नजर इतनी बुरी चीज होती है कि अगर पत्थर को लग जाए, पत्थर को फोड़ देती है। बच्चा तो भगवान का रूप है ना, तो भगवान को नजर लगती है कभी? कुत्ते रात में रोते क्यों हैं? जब इंसान के हाथ पैर चलते होते हैं ना, उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है अगर उसके साथ कुछ होगा वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। लेटर ऑन आफ्टर मैरिज और समथिंग, जब वही लोग आपके पास वापस आते हैं और वो बोलते हैं आपने ना स्कूल टाइम में बताया था ये बात। सो इट्स एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि दैट मींस यू हैव अ गॉड गिफ्ट कि आप किसी की मदद करे हो। अच्छे डॉक्टर्स एक इंदिरापुरम में हैं। शी क्लियरली सेड कि रिपोर्ट्स देख के कि आप कभी भी कंसीव कर ही नहीं सकते हो, मतलब बेसिकली आप मदरहुड कभी एंजॉय करोगी ही नहीं। हम हमेशा बोलते हैं यार हमको तो कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, हम इतना मेहनत करें हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन आसान भाषा में क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले मैनिफेस्टेशन के बारे में, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के बारे में। अपने आप में सारे टॉपिक्स बहुत वाइड हैं, बहुत बड़ी बात है किसी चीज को मैनिफेस्ट करना। अगर मैं कहूं कि 2018 में मैंने पहली बार मैनिफेस्ट किया था कि मैं ऐसे बैठ करके ना लोगों के इंटरव्यूज लेना चाहता हूँ, मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उस समय कुछ चीजें नहीं हो पाई, लेकिन आज समय बदला। 2024 में हम 20 से ज्यादा पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं और सेमिनार तो आई थिंक अराउंड 200 हमारे हो चुके हैं। 200 जगह सेमिनार करना, ये पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन था। वो इमेजिनेशन जब आपके दिमाग में होती है, कुछ कर गुजरने की, कुछ अंदर से चाह होती है और उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर होती है। इन्हीं सभी विषय के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिताली मिश्रा जी। मिताली मिश्रा जी पिछले 10 सालों से टैरो ट्रेडिंग करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है। 50,000 जिंदगियों को बदलना अपने आप में एक बड़ी चीज है। एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर या फिर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो शायद अपने जीवन में कुछ हजार लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं या बदल पाते हैं अपने पूरे एफर्ट्स डालने के बाद। बट इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इन्होंने बहुत अच्छी लगन से, बहुत मेहनत से 50,000 लोगों की जिंदगियों को बदला है। कोविड महामारी के टाइम पे इन्होंने 250 से 300 ऐसे लोगों की मदद की जो बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। और इनका मानना है, इनका कहना है कि 50,000 लोगों में से वो 250 लोगों की जिंदगी बदलना, उनको हील करना इनके लिए बहुत बड़ा सपना था और बहुत बड़ा सब्र भी था। तो आइए मुलाकात करते हैं मिताली मिश्रा जी से। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। और आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, आपकी कहानी सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। आप जो फाउंडर हैं treesofsoul.life के, तो वहाँ पे मैंने कुछ स्टोरीज आपकी पढ़ी, तो आई थॉट कि आपके साथ बैठ करके बातें करनी चाहिए। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की लाइफ में एक पर्पस होता है। यस। हीलर्स जो रहते हैं ना, बेसिकली अपनी लाइफ में कुछ सफरिंग्स लेकर आते हैं, कार्मिक, बिकॉज आई एम 8 नंबर ऑल्सो। तो मेरे पास्ट के कर्मास भी काफी थे जिनकी वजह से देयर वर सफरिंग्स। वो सफरिंग्स को जब मैंने क्लियर किया, दैट टाइम आई रियलाइज कि हम टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि एक इंसान जो इतनी प्रॉब्लम में है उनसे 2 मिनट बात भी नहीं करता है, आप फीस भरिए और आप ये करिए काम। दैट डे आई रियलाइज कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, अगर इफ आई एम टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई थिंक सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। देन मैं अपने स्कूल टाइम हो गया या कॉलेज टाइम हो गया, उस टाइम भी इंट्यूटिव तो थे ही, पर स्कूल टाइम में हमको तो पता नहीं होता था कि इंट्यूशंस कहते हैं इसको, है ना। बस मस्ती में रहता है कि आप ऐसा कर लोगे या आपके साथ ऐसा हो जाएगा। लेटर ऑन आफ्टर मैरिज और समथिंग, जब वही लोग आपके पास वापस आते हैं और वो बोलते हैं आपने ना स्कूल टाइम में बताया था ये बात। सो इट्स एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि दैट मींस यू हैव अ गॉड गिफ्ट कि आप किसी की मदद करे हो और आगे आपको, मुझे ऐसा लगता है, करनी चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड दिस, उस टाइम तो इट वाज अ कंप्लीट फ्री सर्विस। मैं तो ब्लंटली बोलती हूँ, इट वाज अ फ्री सर्विस, बट दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर दिस, क्योंकि आपका गलत इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। लोग बोलते हैं ना यार फ्री में तो मदद कर दो, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। जो करते हैं उनको क्या इन रिटर्न मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो लोग जिनका लाइफ चेंज हो जाती है, क्या वो वापस आके उनको बताते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हुई है? क्योंकि एक वो खुशी, मतलब बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स को खुशी होती है ना जब बच्चे की नौकरी लगती है, बच्चे की शादी होती है, वो खुशी होती है कि चलो हमारे वजह से किसी की लाइफ बदली है। बट वो शायद
वो चीजें नहीं, दिस इज नॉट मेंट। फिर मैंने धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड द टैरो और हीलिंग स्टार्ट करी, बहुत मैं बात करती थी रात को 12-12 बजे तक। आई यूज्ड टू टॉक विद माय क्लाइंट्स, पूछती थी वो रीडिंग ले ना ले, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, एटलीस्ट 5 मिनट बात करके उनको अच्छा लग रहा है, वो एक मोटिवेशन होने लगा। आप उस टाइम पे फ्री में करते थे? कंप्लीट फ्री। इनफैक्ट मैं अभी भी जब मैं चैटिंग करती हूँ, बात करती हूँ क्लाइंट्स, इट्स कंप्लीटली फ्री। उसके लिए क्या है कि सामने वाले, अगर आप मेरे से 5 मिनट बात करो, 10-15 मिनट बात करो, आधा घंटा बात, आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि यार देखो कितना अच्छा लग रहा है। और बाय गॉड ग्रेस मेरे क्लाइंट्स आके बोलते हैं मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आपने, अगर एक मूवी आई थी रिसेंटली जोकर, जोकर मूवी का एक बहुत शानदार डायलॉग है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट इन फ्री, एंड आई बिलीव इन। हाँ, आप लेटर ऑन एक्चुअली मैंने उस चीज पे बिलीव किया कि नहीं, फ्री तो नहीं। और फिर उसके बाद कार्मिक भी हो जाता है। एक्चुअली अश्विनी जी क्या होता है ना, हर चीज देखो कार्मिक होती है जी। आप मेरे से कुछ मदद कर ले रहे हो, मैं आपको उसमें हेल्प कर रही हूँ जी। आपने रिटर्न में क्या दिया? कुछ नहीं। आपके ऊपर भी बैगेज हुआ कार्मिक, हमारे ऊपर भी कार्मिक बैगेज हुआ। हमें कार्मिक बैगेज नहीं लेना है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी इस चीज का, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, सबकी लाइफ में कार्मिक बैगेजेस होते हैं। अगर हम हमारी किसी बात से कोई मोटिवेट होता है, किसी को अच्छा लगता है, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर है, आपको ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी बातों से कोई मोटिवेट होता है और कुछ लाइफ में अचीव करता है, वो आपके लिए भी सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। सो बेसिकली टैरो करो, आप हीलिंग करो, कुछ भी करो, इंसान को टाइम दो, उसकी प्रॉब्लम सुनो। हो सकता है उसके पास उतना फाइनेंस भी ना हो वो रीडिंग करने के लिए या चीजें आगे प्रोसीड करने के लिए, शायद आपकी बातें उसको, उसके फाइनेंशियल जो भी क्रंच चल रहा है ना, उसको भी शायद हील कर सकती है। आप रेमेडीज बता दो, आप उनको बता दो कि आप ये करो, आप वो करो। कोई, मुझे ऐसा लगता है इतना भारी पैसा लगा के शूशा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमारे घर की है ना छोटी छोटी चीजें भी रहती है ना, वो भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ा जो बाण होता है दैट इज मैनिफेस्टेशन। विल कम टू दैट लेटर ऑन। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि टैरो रीडिंग एग्जैक्टली है क्या? टैरो रीडिंग बेसिकली देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि भविष्य बता रही है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। तो टैरो बेसिकली आपको गाइडेंस दे रही है, गाइडेंस देती है और बहुत क्लियर है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1 साल 2 साल 3 साल का आपका भविष्य पता चल रहा है। अगर आपको कोई रास्ता बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला देखिए आपके लिए ये रास्ता अभी सही नहीं है, थोड़े दिन रुक के जाओ, आप बोलोगे अरे यार मेरे को नहीं जानना, मैं तो करूंगा। अल्टीमेटली हाँ, आप मस्ती मजे में ले लिया, अरे सब फालतू होता है। आप उस रास्ते पे चले गए, सफरिंग्स किसकी स्टार्ट हुई? आपकी। आप वापस घूम के आओगे, मैम मैं ना आपके पास आया था, आपने ये बताया था, वो तो हुआ नहीं। तो माय क्वेश्चन इज ऑलवेज दिस ओनली, कि आपने फॉलो किया जो आपको बताया गया? मैम थोड़े दिन किया, 1 दिन 2 दिन 1 महीना किया, उसके बाद बंद कर दिया। आप बताओ, आपकी लाइफ का एक पैटर्न चल रहा है इतने टाइम से, मतलब बचपन से लेकर अब तक 24 25 26 या 35 40 का एक पैटर्न चल रहा है। आप सोच सकते हो वो पैटर्न 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में खत्म हो जाएगा? इट टेक टाइम। अगर टैरो आपको गाइड कर रहा है वो सुनो। अगर आपको कुछ मैं रेमेडीज बता रही हूँ, और मेरी रेमेडीज ऐसी नहीं होती कि कुछ लाल किताब वाली हो या कुछ, मुझे जो इंट्यूटिवली आएगा मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि अभी मैं बैठी हूँ, मैं आप बोलो मेरे को कोई आप रेमेडी बता दो मैंने क्लाइंट्स को, हो सकता है वो रेमेडी उनके लिए ना बनी हो। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप इत्र लगा के बैठे, रोज का इत्र, आपको आपके लाइफ में ना बहुत चेंजेस आप फील करोगे, और आप करके देखना आपको 1 हफ्ते में चेंजेस फील होंगे। दैट मींस दैट रेमेडी स्पेशली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है, बट अगर दूसरे भी कोई करेंगे उनको कोई हार्म नहीं होगा। बट मुझे अभी आपके लिए जैसे इंट्यूटिवली आ रहा है। अच्छा, अभी ये आपको अंदर से आप बता रहे हो इस तरीके से। ओके ओके। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए मैम, साथ साथ में जैसा आपने बोला ना कि जो कोई भी रेमेडी आप चीज बता रहे हो, एक पैटर्न किसी भी व्यक्ति की लाइफ का फिक्स होता है पहले से, एज यू सेड कि 20-25 सालों में। बिल्कुल। अगर आप जिम जाना शुरू करते हो तो ऐसा कहीं पे नहीं होता कि आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन जाकर के आपके बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आते। Exactly, आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते में बोलो मेरा 3 4 5 10 किलो कम हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, इट टेक टाइम, है ना, पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। कि अगर मुझे टैरो में आया है कि मेरे लिए ना अभी फॉरेन जाना सही नहीं है, मैं थोड़ा रुक के चले जाता हूँ, तो आप रुक के चले जाओ। अगर आप नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं टैरो तो बोला है,
इट इज नॉट दैट। एंड व्हाट इज अबाउट द लाइंस? कुछ लोग लाइंस पढ़ करके कुछ वो बता दें। वही मैंने आपको बोला ना, नोबडी कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, एवरीथिंग इज इन योर, बोलते ना आप कर्म कैसे कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं टैरो इतने टाइम से कर रही हूँ, मैं कभी किसी अपने क्लाइंट को भी नहीं बोलती हूँ कि ये आपका भविष्य बता रहा है। अरे क्यों बता रहा है भाई भविष्य? आप चेंज करो। मैं तो कभी कुछ बुरा भी होता है अपने क्लाइंट का, मैं कभी नहीं बताती कि कुछ बुरा है, क्योंकि आप देखो, हम पंडित के पास जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम टैरो रीडर्स के पास, हम जो बोल रहे हैं अगर आप मान रहे हो वो चीज, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हमें गलत बताना? वही चीज अच्छे से बताओ उसको कि देखो अगर आप ये काम करोगे तो आपके साथ ये हो सकता है, तो मत करो ये काम। ऐसा सोचने वाले तो केवल मुझे आप ही मिले। आई मेट फ्यू एस्ट्रोलॉजर बिफोर यू, तो उन लोगों का मानना बिल्कुल ही अलग है आपसे। अच्छा। हाँ, कोई तो ये कहता है कि नहीं सब कुछ हाथों की लकीरों में होता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसा प्रेडिक्ट करना इज नॉट दैट इजी, और ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है। बिल्कुल बट बिल्कुल। आपकी बातों में एक वो वजन दिख रहा है, वो सच्चाई दिख शायद रही है। तभी आई सर्व मोर देन 50,000 और इतने लोग, यस। क्योंकि द रीजन इज दिस ओनली कि आप, यू कांट मेक एनीवन फूल आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यस। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके साथ ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपका घर नहीं होगा 10 साल तक। अरे क्यों घर नहीं होगा? आप मेहनत करो, हो जाएगा। बिल्कुल होगा। कैसे नहीं होगा? हर चीज पॉसिबल है, आप अगर सुनो उसको पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ो। एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई बिलीव। मतलब मुझे पर्सनली बहुत सारे मेरे लाइफ के और मेरे क्लाइंट्स के भी एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैं अपने क्लाइंट की रीडिंग करके बोल रही हूँ, किसी ने मेरे से पूछा कि मैम आई डोंट हैव किड्स, मतलब होंगे कि नहीं होंगे? कार्ड में मुझे क्लियरली दिख रहा है आने वाले 2 से 3 साल में बच्चा होगा। बच्चा आपकी लाइफ में आएगा 100%। इट इज इन एनी फॉर्म, अडॉप्शन के भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वहीं पे आने वाला था। हाँ, आप अडॉप्शन में भी जा सकते हो, आपका बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो भी तो आप ही का बच्चा है। बिल्कुल। हाँ, सैरोगेसी इंडिया में बैन होगी बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, बट वो गलत कामों से अभी भी हो रही है हर जगह। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स का मुझे पता है कि मैम इतने में मिल रहा था बच्चा, हमने ले लिया। दैट इज वेरी नॉर्मल, वो तो बहुत अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको अगर पता है कि हाँ होगा, मतलब होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने कब मैनिफेस्ट किया, आई विल बी अ टैरो रीडर या मैं एक हीलर बन जाऊंगी? देखो मेरा है ना अश्विनी, हमेशा से एक बोलते हैं ना ड्रीम बोल सकते हैं, या एक चीज था कि आई ऑलवेज हेल्प पीपल। ओके, दिस इज माई नेचर, हेल्पिंग, दिस इज माई बेसिक नेचर। अब उसमें क्या होता है ना, मेरा आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन स्टार्टिंग में। अभी तो आई एम लाइक ठीक है छोड़ो। क्यों गुस्सा आता था? यार मैं हेल्प कर रही हूँ और सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। यार उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए, आना चाहिए मेरे पास वापस, एंड दैट पर्सन शुड से कि मिताली आपकी वजह से ये चीजें हुई हैं। बट कोई ऐसा आया ही नहीं। एक होता है ना गुस्सा आना, अरे क्यों, मतलब व्हाई पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग नाउ। अब जो एक एज हमारी आ जाती है ना, आप बोलते हैं शायद 35 के बाद की हमारी जो एज रहती है ना, 30s के बाद 30, हम चीजों को ना एक्सेप्ट करने लगते हैं। एंड व्हेन यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी नो, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझने लगते हो कि लाइफ में कुछ चीजें इज लाइक कि शायद उस इंसान का वो नेचर है, वो उसका नेचर है, उसको अप्रिशिएट नहीं करना। शायद उसके साथ भी ये हो रहा होगा, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता होगा, इसलिए वो किसी और को नहीं करता है। सो इट इज वेरी नॉर्मल। हम किसी से फीडबैक मांगेंगे कि प्लीज गूगल पे फीडबैक कर देना, कुछ लोग आके खुशी खुशी करेंगे, कुछ लोग ने हाँ मैडम कर देंगे। मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि लोगों का माइंडसेट को पढ़ने में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग आते हैं आपके पास, मतलब रीडिंग के लिए। कुछ तो ऐसे भी आते होंगे जो नोटोरियस वे में आते हैं कि यार चल देखते हैं ना क्या बताते हैं हमारे बारे में। नहीं मुझे आते? आज तक नहीं आए। अच्छा। टचवुड। आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ, जब हम टैरो करते हैं या हम हीलिंग्स करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, आपकी लाइफ में आप जिस प्रॉब्लम से ज्यादा फेस कर रहे होगे ना, आपकी लाइफ में वैसी ही क्लाइंटेज आएगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके, या कहीं आप बहुत सोच रहे हो पैसे के बारे में, पैसा 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 पैसा, आई वांट मनी, मुझे यहाँ से चाहिए, आपके जितने क्लाइंट्स आएंगे ना, वो आएंगे कि मैम हमको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, हम मेहनत करें, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। या करियर पे आ जाएंगे। जैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि आफ्टर बेबी थोड़ी चीजें सेटल हो, मतलब स्टैग्नेंट हो जाती है फॉर टाइम भी, बिकॉज हमको इक्वली टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं मेरा करियर लोअर उस पर चला जाएगा। तो व्हाट आई फेल्ट कि मेरे पास रीडिंग सारी वैसी आ रही थी, काम आ रहा है पर रीडिंग्स वैसी आ रही, मैम मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है,
ऐसा लग रहा है मेरा करियर रुक गया है, हम इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं पर फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल तो रही क्या ये बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा? सपोज मेरा केस आई थिंक सो होता होगा मैं अगर डेफिनेटली। आपको बताऊं, मैं भी चाहता हूँ चारों तरफ से पैसा आता रहे ठीक है, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कई बार जो क्लाइंट है ऐसे आ जाते हैं कि सर हमारे पास ही नहीं आ रहा है पैसा। हाँ, तो ये क्या है? ये इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ये हमारा aura है, मैनिफेस्टेशन। हमारा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, जो हम एनर्जीज रिलीज कर रहे हैं ना, यूनिवर्स वो ले रहा है, तो हम जैसी रिलीज करेंगे ना हमें वैसी ही मिलेंगी। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आप क्या आसपास आप सोच रहे हो ना कि पैसा 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 चाहिए आपको, पर आपके पास जो आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, वो दैट मीन्स दे आर कमिंग टू यू फॉर सम रीजन, कि आप उनको गाइड करो कि पैसा क्या है, पैसे के पीछे कितना कितना इंसान भागेगा। अगर भाग भी रहे हो आप तो मेहनत करो ना, मेहनत करो। अब ऐसा थोड़ी है कि हम बैठ गए हम पैसा चाहिए हमको, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब लॉजिकली आप सोचो तो कुछ भी नहीं है। एक बोलते ना आईटी सेक्टर भी होगा ना, सॉफ्टवेयर आईटी, ये भी है ना, मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं, बट सेटिस्फेक्शन लेवल उनका भी कम रहता है कि यार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है उतना, बट वो ये थैंकफुल नहीं है कि हमारे पास जितना आ रहा है हमारे सर के ऊपर छत है, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अगर किसी को मदद करनी हुई हम वो भी कर सकते हैं। लोग ये नहीं एक्चुअली सोचते, एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि हम यूनिवर्स में मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट ने एक बात कही है कि जितना व्यक्ति को मिल जाता है ना, उसके बारे में कभी वो सोचता ही नहीं है। हाँ। है? वो कहते हैं ना कि मुझे स्टेटमेंट थोड़ी सी याद आ रही है कि ये तो जो पूरी दुनिया है ना, ये जादू का खिलौना है। बिल्कुल, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है। बिल्कुल। अगर आप 2000 भी कमा रहे होगे, आपका काम 2000 में चल रहा होगा, जैसे ही आपकी सैलरी 5000 पे आ जाएगी, आपके खर्चे 5000 के आ जाएंगे। जो 2000 वाले जो आपके खर्चे चल रहे थे ना, वो 5000 पे आ जाएंगे, तो आपके लिए 5000 भी कम है। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे और मेरी सैलरी होनी चाहिए, आप 30,000 पे आ जाओगे। आपके जो खर्चे रहेंगे ना वो 50 के हो जाएंगे। सो इट इज वेरी नॉर्मल, ये ह्यूमन नेचर, यही मैं बोल रही हूँ, ये दिस इज कॉल्ड पैटर्न्स बेसिकली। जब हम टैरो में करती हूँ, जब मैम फाइनेंसेस, जब मैं बोलती हूँ आपका मैनेजमेंट ही गलत है, आप मैनेज ही नहीं कर रहे हो सही तरीके से, खर्चे कम करो ना, आप खर्चे कम करो। आप देखो इक्वली टैरो के साथ साथ आप फाइनेंशियल हीलिंग भी कर रहे हैं साथ में ना, उनको गाइड भी कर रहे हैं। देखो हमारा काम क्या है, सिर्फ ये थोड़ी कि भाई हमें पैसा दो हम रीडिंग कर रहे हैं। आप उनको समझाओ, आप एज अ फैमिली मेंबर उनको रखो। आप देखो आपकी लाइफ पूरी चेंज होती है। आप अपने क्लाइंट को क्लाइंट ना समझ के एक फैमिली मेंबर, आपकी छोटी बहन भाई, आप कुछ भी समझो, बड़ा भाई बहन भी समझ लो। बट आई एम सो ब्लेस्ड, आपको पता है, मतलब मेरे से बड़े मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, दे कॉल मी दीदी, है ना। तो ये एक दैट इज अ बेसिक, मतलब एक रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट। व्हेन यू आर वर्किंग ना, आई थिंक एज डजंट मैटर, डजंट मैटर। हाँ, वो आपको आपके नॉलेज का, आपके ऑरा का, आपके पद का, जहाँ पे आप बैठे हो ना, बेस्ड ऑन दैट। नहीं, पर कुछ बहुत बेकार लोग भी होते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट यू, कि यार ठीक है आप कर रहे हो, और लोग बोल के भी चले जाएंगे। अब सभी एक जैसे होते भी नहीं है, चाहिए भी नहीं। मैं आपको एक कोविड के टाइम का ही बताती हूँ। उस टाइम मैं बहुत एक्टिव रहती थी बिकॉज हीलिंग्स और ये, तो एक क्लाइंट थी, उसको कुछ सुनना था। जब मैं रीडिंग करूं तो उसको अपने सास ससुर की बुराई सुननी थी बेसिकली, और वो मैं कार्ड्स में, पता है क्योंकि ऐसा था ही नहीं, तो मैं क्यों गलत बताऊं। तो आई सेड कि ऐसा ऐसा है। अब उसके तो उस पे आ गया ना कि मतलब मैंने मैडम को तो कहानी दूसरी बताई थी, एंड नाउ इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज कार्ड्स आर इन। शी गॉन, और उसने गूगल पे मेरा रिव्यू कर दिया, और मैंने थैंक यू लिख दिया। अब मैं जब थैंक यू, ऑब्वियसली बात है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, तो मैं लिखती हूँ सबको, इफ आई एम राइटिंग थैंक यू फॉर योर फीडबैक बिकॉज आई एम टेकिंग इट हेल्दी वे, मुझे, क्योंकि मुझे अपनी रीडिंग्स पे, अपनी हीलिंग्स पे 100% ट्रस्ट है। तो उस पर और होता है ना लोगों का एक गुस्सा कि आपने थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऐसे लिख दिया, तो उस पे भी आके करना। तो दीज टाइप ऑफ पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल हु आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, हु आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर रीडिंग्स, योर रिस्पेक्टिंग योर एनर्जीज ऑल्सो। आज से अब 4 साल हो गए 2020 के बाद, अब वो वापस आई मेरे पास फॉर रीडिंग। उसको लगा मैं भूल गई पर मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज कीप चैट्स ऑन माई फोन। मैं वॉइस नोट्स रखती हूँ। मेरे को अगर आपका, मैंने एक बार फेस देख लिया, मैंने एक बार रीडिंग कर लिया, आप 10 साल बाद भी मेरे पास आओगे ना, मैं आपका फेस से पहचान जाऊंगी। बट मैं ऐसा थोड़ा, आई प्रिटेंड ऑलवेज कि यार मैं नहीं जानती। वन मोर थिंग, मतलब जैसे आपके पास इस तरीके से जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आते हैं, आई वांट टू नो सच अ स्टोरी जहाँ पे आपने कुछ रीड किया हो उनके लिए, एंड दैट
पर्टिकुलर थिंग उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आई हो? सबसे बड़ा तो मैंने आपको जो बेबी का बताया अडॉप्शन वाला, हाँ। सबसे बड़ा तो यही था कि मतलब उन्होंने अडॉप्ट you किया। predicted हाँ, for कि somebody. बेबी होगा। ओके। ठीक है। हाँ। बहुत क्लाइंट्स है जिनको मैंने बाहर का बताया, फॉरेन का बताया, आउट ऑफ स्टेशन का लोगों का बहुत रहता है कि मुझे बाहर जाके करना है, दे आर स्टेइंग इन अ वेरी स्मॉल विलेज एंड दे वांट टू गो आउट, वो भी बताया। सो ये सारे प्रिडिक्शंस हुए और एक प्रिडिक्शन ही आई वुड से सच हुआ है, टच वर्ड, माता रानी की दया से सब कुछ। अगर मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस का भी कुछ कर रही हूँ, वो मेरे से पूछ के करते हैं। रिसेंटली ही वॉज इन साउथ अफ्रीका, वो मैंने रीडिंग किया था कि आप जाओगे। ही वॉज लाइक स्टार्टिंग में तो हस्बैंड्स का रहता है ना कि अरे कुछ नहीं होता है, मैं नहीं जाऊंगा, एंड मतलब एक बोलते ना सडन हुआ एकदम कि आज फोन आया और 15 डेज के बाद निकलना है। सो ये आप बोलते हैं ना, ये सारी रीडिंग्स होती हैं, इंट्यूशंस रहती हैं। हो सकता है हमारे कार्ड्स कुछ और बता रहे हो, पर आपका इंट्यूशन जो आंसर कर रहा है ना वो सुनो। माय स्टूडेंट्स और व्हेन आई टीच आल्सो एक्चुअली, तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, कार्ड कुछ भी आ रहा हो अपने इंट्यूशंस पे जाओ। अगर आपका इंट्यूशन नो बोल रहा है ना और कार्ड यस बोल रहा है, अपने इंट्यूशंस पे जाओ। जैसे कई बार हम बाहर जाते हैं और हमारा मन नहीं, कि यार इस टाइम नहीं जाना, मन नहीं कर रहा है जाने का, इज दैट द इंट्यूशन और समथिंग एल्स? आलस। आई वोंट से लाइक कि मन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मन कर रहा है? आप 2 मिनट भगवान के पास जाके बैठ जाओ, अपने मन को शांत करो। मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट में, इट इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। ओह ग्रेट। हाँ, तो मैं सुबह 6 बजे से उठ के आई वाज लाइक बहुत एंजाइटी सी हो रही थी। मैं गई, मैंने बढ़िया से हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ा ना, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं नॉर्मल हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे कुछ एनर्जीज भी रहती हैं जो हमारा डर बेसिकली वो हमको रोकता है। कुछ ऐसी मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, बिल्ली रास्ता काट गई तुम्हारा काम। मैं यही आने वाला था कि ये जो बातें लोगों के बीच में चलती हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट गई है, तो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्ली से ज्यादा तो इंसान खतरनाक है। तो बिल्ली भी यही सोचती होगी यार इसने मेरा रास्ता काट दिया। हाँ, ये निकल गया, अब तो गया, अब बिल्ली को लोग मार देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो आप चाहे आपको कुछ भी दिख जाए, मैं घर में पिजन आ गया था, लोगों का पिजन नहीं आना चाहिए, पिजन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पिजन है, भूख लगी, आ गया, उसको अपने आप को बचना था, शायद उसको नवरात्रों के टाइम मेरे घर पे पिजन था, अंदर आ गया था, तो हो सकता है माता रानी आई हो सकता है विष्णु भगवान आए हो, मैं उसको पॉजिटिव वे में लूं ना। बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, हम हमेशा अपने होम टाउन कार से जाते हैं, हाईवे पे बिल्ली रास्ता काट रही है घर से, तो हम जाएंगे ही नहीं कि भैया हमारा तो बिल्ली रास्ता काट दी है। लोग जो घर पे बिल्लियां पाल रहे हैं, वो कोई ऐसा कहता है कि जैसे आप घर से निकलने के लिए चले, किसी ने छींक दिया तो, लेकिन नहीं भाई अभी रुक जाओ 5 मिनट बाद। ये इट इज ऑल मिथ। आप देखो अभी है ना ह्यूमन, मैं आपको वापस बताया ना, माइंड, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में लोगों के है। कहाँ से आया ये हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्हीं ने डाला है। जो पहले के लोग थे, देखिए हम उनको भी गलत नहीं बोलते हैं, हो सकता है उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है। उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थे, अब लोग एजुकेटेड हो गए। बिल्ली रास्ता काट रही है या कोई छींक रहा है, अब आप एक बात बताओ, गाड़ी में बैठे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, छींक दो, फिर क्या करोगे? उस रास्ते नहीं जाओगे, आप बीच रास्ते पे पहुंच गए हो कि अब तुम्हें छींक आ गई, हमें वो काम पे नहीं पहुंचना। नहीं 50-100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, छींक के रुक जाओ। हाँ, बिल्कुल, हाईवे पे भी हो या कहीं पर भी हम रुक जाते हैं। तो ये तो कुछ भी मतलब आई पर्सनली, भगवान से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। एक चीज और आपसे मुझे जाननी है, आपकी बातें मुझे मतलब अप टू द मार्क लग रही है, लग रहा है कि कुछ हाँ किसी सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जिनसे मिला था, किसी के अलग थॉट प्रोसेस थे इन चीजों को लेकर के। एक और सवाल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, एक मिथ है या ये सच है, ये आप बताना, क्या नजर लगती है? बोल लग गई, आपने नजर बोला और नजर लग गई। अच्छा, ये हमारी जबान है। हाँ। हम बोलेंगे ना बच्चे को अच्छे से करो, बच्चे को नजर लग जाएगी। क्यों लग जाएगी बच्चे को? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी डॉटर है, मैंने आपको बताया था जो आपको पूरी चीजें, हम कभी भी उसको काला धागा ये सब हमने बचपन से गले में हाय चंद्रमा ये वो हमने कुछ नहीं बांधा। क्यों नहीं बांधा? बच्चा तो भगवान का रूप है ना, तो भगवान को नजर लगती है कभी? हम अगर बाहर जा रहे हैं, हमें क्यों हमें बोलते हैं कि हमको नजर लगी? हमको नजर नहीं, हमारा ऑरा वीक होता है, हमारा ऑरा वीक होता है, तो इस वजह से हमको देखो, हमें लगता है कि देखो हमें वो देख रहा है, हमें देखो वो देख रहा है, देखता कोई भी नहीं हमको। मैंने कहीं से सुना था कि नजर इतनी बुरी चीज होती है कि अगर पत्थर को लग जाए, पत्थर को फोड़ देती है। द प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश, वहां पे नवरात्रों का एक अलग ही माहौल रहता है। ठीक है, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी जाती हैं, चाहे वो महाकाली वहां की बहुत फेमस है,
तो क्या 108 या 110 साल से वो रखी जा रही है, तो उनको तो नजर लग जानी चाहिए थी। उनके अंदर इतना तेज, इतना पावर होता है, तो नजर बोलने से लगेगी। आप बोलोगे कि मेरे बच्चे को ना नजर लग गई है, नजर लग गई है, फिर वही माइंड, तो पक्का नजर लग गई। अभी मैं अपने घर के फंक्शन से आई और मेरी तबीयत खराब हो गई। थोड़े टाइम बाद शायद तुमको नजर लगी होगी, क्या निकला? डेंगू निकला। अब डेंगू, अब तबीयत खराब होनी थी, मच्छर काटा, डेंगू निकल आया। तो उसमें नजर का कोई गेम नहीं होता है। बच्चे को सर्दी हुई, उसका ऑरा वीक होता है, बच्चे का ऑरा वीक होता है। ठंडी लगी, मैंने स्लीवलेस पहना तो ठंडी लगी, तो इट्स जस्ट वेरी कॉमन थिंग। नजर वजर कुछ भी नहीं होता है। लॉजिकल नहीं सोचते। लॉजिकल अगर आप देखो तो ब्लैक मैजिक पे मैं अगर बात करूं, जैसे लोगों को बहुत आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है कि आपको ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? मतलब दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें करी होंगी, तो आपका कार्मिक जो है, आपका ऑरा जो है, आपका चीजें वो थोड़ी वीक है। इस वजह से जो आपको किसी ने कुछ नजर लगाई है या भेजी है, जो भी किया हुआ है, वो आपको लग रही है। कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मेरे साथ क्या होता है आपको पता है, अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है या कुछ ऐसी एनर्जीज रहती है ना, आई कैन फील दैट कि समथिंग इज देयर। और जब भी मैं ना हमेशा माँ के सामने, दुर्गा माँ के सामने बैठती हूँ, क्या ऐसा है? आप विश्वास नहीं करोगे, मे बी बहुत जो भी आपके देखेगी ना, ऑडियंस देख रही है या जो भी देखे, देवस यार ये कुछ नहीं होता। एक्चुअली आप भगवान के सामने बैठोगे ना, सबसे अच्छा आंसर आपको वो ही देंगे। आप उनकी आंखों में देखो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ा डिसबिलीफ है, मिसबिलीफ कह लो, हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी में अब तक भी ऐसा माना जाता है कि जब एक लड़की या महिलाएं अपने उन दिनों में होती है, पीरियड्स में होती है, तो उसको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप उसको कैसे देखते हैं? देखो मैं ना, अब एक बात बताओ आप, अगर हम पीरियड्स में हैं, हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अकेले हैं घर पे, ठीक है, और दिवाली है, तो हम भगवान को ऐसे छोड़ देंगे? भगवान ने कहीं नहीं, आप टच मत करो, आप बाकी काम तो कर सकते हो। टच भी क्यों नहीं कर सकते, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल। देखिए वही चीज बता नहीं हूँ, ये चीज एक्चुअली पहले से चल रही है, एक मेंटली है, हमको ऐसा डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। मैं लॉजिकल बात आपसे करना चाहता हूँ। तो लॉजिकल अगर आप करें तो आप क्यों नहीं टच कर सकते? आप बिल्कुल से, कामाख्या माता तो उनका मंदिर बंद रहता है, बिल्कुल, वो भी पीरियड से होती है, तभी तो आप मंदिर जाओ उनके, आप वहां पे वो चीजें देखोगे, उनके पीरियड्स का जो कपड़ा होता है वो प्रसाद में दिया जाता है, वो कितना हेल्दी रहता है। बट वही चीज है ना, एक ह्यूमन नेचर होता है। लोग पहले किचन में नहीं जाते थे, आजकल किचन में जाने लगे। पहले तो और बुरा हाल था, 4 दिन तक आप दूसरे बंद कमरे में। तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, जब वो रीडिंग करते हैं, वो उनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, मैम क्या हम पीरियड्स में टैरो कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो आप टैरो? हम पीरियड्स में हीलिंग कर सकते हैं, मैं टैरो करती हूँ, मैं धूप करती हूँ, तो क्यों, व्हाई नॉट? बट मैम लोग ये क्यों नहीं समझते, पीरियड्स का होना इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट पीपल वोंट अंडरस्टैंड अश्विनी, क्योंकि वो मैंने आपको बोला ना, ये सारी चीजें चलती आ रही है, और आजकल इतना अंधविश्वास हो गया है ना कि अगर मैं कुछ पॉजिटिव बोलूंगी ना, तो 10 लोग मेरे पीछे आ जाएंगे आप प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करिए। सो यू कांट चेंज एनीबॉडीज मेंटालिटी, है ना। वो बोलते हैं टाइम रहते रहते चीजें सब चेंज हो जाएंगी। बच्चों को आप काले धागे पहना रहे हो नजर के लिए, बच्चा मुंह में हाथ डाल रहा है, बच्चा नहा रहा है, तेल लग रहा है उसमें, सब कुछ लग रहा है, तब कुछ नहीं हो रहा है बच्चे को, फिर बोलते हैं हम बच्चा बीमार हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, इस पे भी लोगों का रहता है कि भाई हम तो काला बांधेंगे धागा। आप स्पेल कास्टिंग भी करते हैं? हाँ जी। व्हाट इज दैट? बेसिकली इट्स अ हीलिंग मोडालिटी, जहाँ पे आपकी लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं जो कि रिमूव होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिमूव ऐसा नहीं बोलूंगे कि कंप्लीटली खत्म, एक हीलिंग की जादू हुआ, भगवान ने पूरा ठीक कर दिया, सेम प्रोसेस। बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपके ऐसे रहते हैं, जैसे मैं करियर ही वापस लेती हूँ, जैसे करियर हो गया, हम मैम मेहनत बहुत कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हम एक हीलिंग करते हैं जिसमें वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, नॉर्मल हर्ब्स भी होते हैं और कुछ अलग हर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। वो हम हर्ब्स लेते हैं, ऑयल लेते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन। कैंडल लेकर इंटेंशन, कोई उसमें कोई बोलते ना, आप एक नॉर्मल कैंडल लेकर कुछ ऑयल्स मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, अपने इंटेंशंस डाल दो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। आप बे लीफ ले लो, आप बे लीफ में अपने इंटेंशन लिखो और उसको बर्न कर दो। 11/11 जब भी हुआ था पोर्टल
मैनिफेस्टेशन था। सो आफ्टर आई थिंक सो 3 years के बाद मैंने ये किया था बिलीव, मैंने बंद कर दिया था बिलीव करना। मैंने किया, वो इतना पावरफुल था, जिसकी जो जो विश थी मेरे 1 हफ्ते 10 दिन में लोगों की विशेस पूरी हुई। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए बनी हुई थी। ऐसा नहीं किसी ने लिख दिया मेरे को 50 लाख चाहिए, अब 50 लाख चाहिए तो मैं मेहनत तो करो 50 लाख के लिए। ऐसा थोड़ी हमने बेलीफ में लिख दिया, जला दिया, आपको 50 लाख मिल गए। आपकी कुछ डिजायर है कि आपको एक सेटल लाइफ या किसी का फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, धीरे धीरे हील हो जाए, वो हील होती है क्योंकि आप खुद चाह रहे हो, आप इनिशिएटिव दिखा रहे हो। डिजायर्स वैसी होनी चाहिए, मतलब जो पॉसिबल डिजायर्स होती है, बिल्कुल पॉसिबल, प्लस यूनिवर्स जो देना चाहता है आपको। आप यूनिवर्स से, जैसे आपने हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन था कि एक शाहरुख खान वाला, कि अगर आपको शाहरुख खान से मिलना है, ठीक है, तो आपका एक डिजायर है, एक इच्छा है, आप यूनिवर्स को बोले काश मैं मिल लूं। काश क्यों बोल रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल मिलूंगा, मैं एक ना एक दिन पक्का मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। आप देखो, मैं बोलती हूँ कि कुछ भी ना हो, शायद आप मन्नत के सामने से निकल जाओ और आपको गाड़ी से निकलते हुए दिख जाए, यू नेवर नो। ठीक है, अब हम मुंबई गए थे, स्कॉन गए, स्कॉन के वहां ऋतिक रोशन हमको दिखा था गाड़ी में। मेरे साथ ये बहुत बार एक्सपीरियंस है मुंबई में। I met a lot of celebrities, कुछ के फोटोज भी मैंने लगाए हुए हैं, तो ये होता है अंदर से कुछ है, बिल्कुल सामने से ऋतिक रोशन निकल रहा है, सो इट इज वेरी नॉर्मल। आप कुछ चाह रहे हो, ये नहीं कि आप आपके साथ उनके साथ बैठ के आप पॉडकास्ट कर रहे हो या आप उनके साथ बैठ के डिनर कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये लॉजिकल चीजें करनी चाहिए हमको। मैनिफेस्टेशन आसान भाषा में क्या होता है? आपकी इच्छा जो भी है अंदर, अपने दिमाग में क्लियर रखो। अगर आपने लाइफ में चीजों को क्लियर रखा ना, मल्टीपल नहीं किया कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन वो होता है जो आपको मिल चुका है। आप यूनिवर्स को ये मैसेज पहुंचो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया है। आपको मिला नहीं अभी, बट आपने वो मैसेज दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी जो डॉटर है वो 10 साल बाद हमारी लाइफ में आई है, मतलब आफ्टर 10 years of marriage I conceived. मल्टीपल हीलिंग्स आई वाज डूइंग फॉर माय क्लाइंट्स, और सबका सब कंसीव भी करे, मैम इतनी हीलिंग करे, आपका क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला जब होना होगा तब होगा, मैं इतना टेंशन मैं नहीं लेती। बट पेरेंट्स का रहता है ना, गो फॉर IVF, गो फॉर IUI, ये वो ट्रीटमेंट, तुम सब कुछ करो। आई वाज लाइक कि अगर होना होगा, ऊपर वाले को देना होगा तो वो नेचुरली देगा, वरना वो नहीं देगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स एक इंदिरापुरम में हैं, शी क्लियरली सेड कि रिपोर्ट्स देख के कि आप कभी भी कंसीव कर ही नहीं सकते हो, मतलब बेसिकली आप मदरहुड कभी एंजॉय करोगी ही नहीं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन जब ये मुझे पता चला, और आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड दैट टाइम। फिर मुझे लगा यार डॉक्टर भगवान थोड़ी होते हैं जो उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। वो डॉक्टर ये भी बोल सकता था, देखो चांसेस कम है पर होप मत छोड़ो, यू नेवर नो, जादू कभी भी, मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं लाइफ में। बट उसने उल्टा बोला। वो शब्दों में जो पावर होती है ना, वो एग्जैक्टली वो बहुत वही मैं बोल रही हूँ ना आपको, जैसे मैं अपने क्लाइंट से, वो ये दैट इज द बिगेस्ट हीलिंग। कोई आपको पे नहीं कर सकता अगर हीलिंग के लिए, अगर आप उससे यही बोल दोगे ना, वो इसके लिए बहुत बड़ी हीलिंग। अगर मैंने आपको जैसे इत्र वाली बात बता दी, आपके दिमाग में तो होगा ना कि शायद चलो मैं ट्राई तो करूंगा एक बार। मेरी वाइफ के दिमाग में वो बैठ चुका होगा कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल वो एक होता है माइंड का। और फिर उसके बाद ये बात डॉक्टर ने मेरे को बोली थी, जब उसके आफ्टर आई थिंक सो 5 years के बाद अगेन आई मेट अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, और द मंथ आई कंसीव्ड, उसने मुझे उस मंथ में बोला कि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक्ड हो चुकी है। एंड आफ्टर, हाँ, एक ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, और मुझे बहुत माइग्रेन था उस दिन, और ये बता के और माइग्रेन। फिर एक होता है ना आपकी इंट्यूशन, आई थॉट कि बिकॉज शी इज एन IVF डॉक्टर, तो ऑब्वियसली बात है वो हमको IVF के लिए ले जा रही है। मैंने बोला IVF तो नहीं करना है मुझे, अगर मुझे देना है मुझे आप नेचुरली दो, वरना मत दो। सितंबर में डॉक्टर के पास गई, अक्टूबर आई कंसीव्ड manifestation that I don't want to go with IVF or IUI, मुझे natural conception चाहिए। At the age of 34 I conceived naturally, so it is a biggest thing। और उसके बाद जब डॉक्टर्स के पास हम जाते थे नॉर्मल दिखाने, एज पूछते थे, एज लिखी, अच्छा IVF है कि IUI है, कोई ट्रीटमेंट है? मैंने नहीं, नेचुरली कैसे कर लिया आपने? नेचुरली तो कोई कंसीव ही नहीं कर सकता है, मतलब। और अच्छे खासे डॉक्टर्स, कैन यू इमेजिन? तो उसके दैट डे मैंने अपने हस्बैंड को एक बात बोली, मैं पक्का इस मैनिफेस्टेशन हो या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, जो हम यूनिवर्स को मैसेज, मैं जरूर यूट्यूब पे अपना
शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत लोगों को हेल्प होगी जो एकदम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, नहीं हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद। इट इज नॉट दैट। आप सोचो होगा। मेरी जो डॉटर है वो 8 मंथ्स में हुई है। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं पूरा उसको बोलती थी मुझे हेल्दी बेबी चाहिए, नो कॉम्प्लिकेशंस, एंड एक तो वो शी इज अ वेरी हैप्पी बेबी, और माय प्रेगनेंसी वाज द मोस्ट हेल्दी प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि मुझे आई एम ऑन बेड या कुछ, मैं पूरा आई वाज कुकिंग ऑल्सो, मुझे खाना बनाना बहुत, मैंने 8 मंथ्स तक, मेरे ख्याल से जिस दिन मुझे फर्स्ट लेबर हुआ था उसके एक दिन पहले तक मैंने रीडिंग करी है। अरे वाह। हाँ, और मैं प्रॉपर बैठ के रीडिंग करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूजा मेरी रेगुलर रहती थी। और जैसे होता है ना, मैंने बहुत लोगों का सुना 9 मंथ्स में बच्चा 2.5 किलो का हो रहा है, 3 किलो का हो रहा है। चलो 3 तो इट्स नॉर्मल 9 मंथ्स में। मेरी डॉटर जो थी वो 8 मंथ्स में 2.7 kgs की हुई थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम नोएडा से कार से ट्रैवल करके गए थे मेरा होम टाउन एमपी, सोचो। और यहाँ पे मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। हमने डॉक्टर को बोला हम आगरा जा रहे हैं होम टाउन, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं रह सकते। उसने बोला कि आप 1-2 दिन रेस्ट कर लो और फिर आप आगरा जा सकते हो। आप सोचो, हमने 16 घंटे की जर्नी करी थी। इट वाज अ ब्रेक जर्नी, ऑब्वियस सी बात है। और हमारा पेट भी था साथ में। और हम लोग बाय रोड गए। मुझे हल्के हल्के थोड़े थोड़े लेबर्स होते थे, बट एक मैसेज मैं हमेशा देती थी, यूनिवर्स को भी देती थी, बेबी को भी देती थी, तुमको वहीं जाके होना है, बीच रोड पे नहीं होना है, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, तो तुमको यहाँ नहीं होना है। और अगर मैं थोड़ा सा भी आईज क्लोज कर लेती हूँ, माय हस्बैंड इज लाइक कि मतलब स्टार्ट हो गया क्या पेन, यहाँ तो कहीं है ही नहीं। मतलब हम गूगल पे मेरे हस्बैंड सर्च करके रखे थे कि अगर इस यहाँ पे आसपास हुआ तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पकड़ लेंगे, कहीं हम जाएंगे। मैंने बोला कहीं नहीं होगा, वो वहीं पर होगा, जाके टेंशन मत लो। और एक्चुअली में वही हुआ। सो दिस इज कॉल्ड, पहुंचने के कितना समय बाद? 15-20 डेज के बाद। मतलब शी बॉर्न इन लाइक 33 वीक्स पे हुई है वो। ओके, 37-40 वीक्स होते हैं ना, ये 33 में होती है, हुई है। बट ठीक है, इट इज अ मैनिफेस्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिंदगी में जो चाहोगे ना वो मिलेगा। एक चीज यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देयर आर 2 थिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ये दोनों एक जैसी ही बातें हैं या अलग? मैं बोलूंगी दोनों एक जैसी हैं। आप जो मैसेज भेज रहे हो यूनिवर्स को, वही तो यूनिवर्स आप पे पलट के भेज रहा है। आप अगर ये बोल रहे हो कि मेरे साथ ये हो जाए, प्लीज मेरे साथ हो जाए, बिल्कुल होगा। आप वही चीज बार बार चैंट कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, आई वांट दिस शुड हैपन हैपन हैपन, दैट मींस यू आर सेंडिंग दैट ब्यूटीफुल मैसेज टू यूनिवर्स, तो वो आपके पास आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और आपसे पूछती हूँ, हम लाइफ में हमेशा ये बोलते हो, और मैं सबसे पूछती हूँ, हम हमेशा बोलते हैं यार हमको तो कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, हम इतना मेहनत करें हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देखना, गलत चीज लाइफ में बहुत जल्दी होती है और अच्छी चीज को बहुत टाइम लगता है होने में। बिल्कुल, यही कारण है, क्योंकि हम गलत चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन रहता है। जो मैनिफेस्टेशन है, हम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसको बोल सकते हैं ऐसे कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, किसी को भी XYZ, या फिर ये हमारे और यूनिवर्स के बीच का एक कनेक्शन होना चाहिए? ये आपको और यूनिवर्स के बीच का एक कनेक्शन होना चाहिए। और हमेशा एक चीज हमेशा याद रखो, आप जो चीज आप चाह रहे हो आपको वो मांगना है कि वो हो चुकी है, कि थैंक यू यूनिवर्स, पहले ही मान लो कि ये हो चुका है। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, ये हो चुका और जब हो चुका है तब आप बता सकते हो आई एम हियर, आई मैनिफेस्टेड। अभी मैंने 4 दिसंबर को हमारा YouTube चैनल बनाया था। माय हस्बैंड वाज लाइक कि बनाते हैं, देखते क्या होता है। आई वाज लाइक नहीं, हो जाएंगे आराम से 4-5 हजार तो हो जाएंगे, एटलीस्ट इतना तो हमने अर्न किया है लाइफ में, कुछ पॉजिटिव तो अच्छा होगा ही। माय हस्बैंड मैनिफेस्टेड, वो लगे रहे यूट्यूब में बिल्कुल पोस्ट करना, ये करना। कल रात को हमारे 5000 हो गए, मेरे ख्याल से शायद अभी ज्यादा ही होंगे, थोड़ा बहुत 8-10 ज्यादा ही और हो गए होंगे। तो मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में आप पाओगे। मैं तो सिंपल वे में ये बोलती हूँ, आप उसको मैनिफेस्टेशन का भी नाम मत लो। पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छा सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी के लिए बुरा सोचो, लाइफ में सब कुछ होगा। जैसे आपने यूनिवर्स को एनर्जीज भेजने की बात कही है, तो एनर्जीज 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स क्या उनके भी सुनता है? बिल्कुल, सब सुनेगा, आप तो मैसेज दे रहे हो ना।
बट हम ये भूल जाते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम तो हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, इसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। ये होता है ना, ये आपकी ऑडियंस भी बोलेगी पक्का हाँ होता है। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। जब इंसान के हाथ पैर चलते होते हैं ना, उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है अगर उसके साथ कुछ होगा वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, पैसा किसी से उधार ले लेगा, अगर पैसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, पैसा किसी से उधार ले लेगा, अपना इलाज करा लेगा या किसी को पैसा दे देगा। उसके साथ कब बुरा होना शुरू होता है? जब वो एक ओल्डर एज में आता है, जब वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पे, फिर उसको लगने लगता है बस ऐसा। और आपको पता है, मतलब अभी मैं फिजियोथेरेपी के लिए एक पास जाती थी, उनसे मैं यही डिस्कस कर रही थी, उनके पास क्लाइंट्स आते हैं इस टाइप के, तो जब मैं उनसे यही चीजें हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, क्योंकि बोलती कि मेरी मदर इन लॉ जो थी वो फैमिली के साथ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, बट उनके बहुत सफरिंग्स थे। मैम जैसे ना दो तरह की एनर्जीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी। तो हमेशा मैनिफेस्टेशन के बारे में या जितनी भी मैंने अच्छी बातें सुनी है, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ऑरा रखो, अच्छी बातें यूनिवर्स से करो। लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हो जाता है या जो लोग गलत करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को क्या यूनिवर्स उनको भी एक्सेप्ट करता है? आप जिसको जैसा करके दोगे ना, देखो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। आपने बुरा किया, आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया कि मैंने तो बुरा किया है भाई किसी के साथ। हम वो अपने से छुपा ले, दुनिया वालों से छुपा ले, ऊपर वाले से तो कोई नहीं छुपा सकता, यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपा सकता। सो बेसिकली वो तो अट्रैक्ट करेगा ही, पर कब करेगा वो मैंने आपको बताया ना, टाइम आने पर। अभी तो उसके पास सब कुछ है ना, अगर वो किसी का बुरा कर सकता है किसी एक हद तक जाकर, आप सोचो वो क्या नहीं कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लाइंट का। शी वाज सराउंडेड विद लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, सब कुछ। शी केम टू मी, उसकी सिस्टर के थ्रू आई। आई थिंक सो कभी वो सुनेगी ये पॉडकास्ट, अभी उसको अभी अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही है, बाद में होगी वो रियलाइज। सो आप सोचो, मैंने उसको इतना हील किया था, मैं बात करती थी उससे, वो 10 लोगों के पास गए, पैसा खर्चा किया, सब कुछ। When she came to me, और मैंने जब उसकी हीलिंग करी, उसको मैंने बोला कि तुम खुद टैरो सीखो। क्या होता है ना, जब आप when you are surrounded with negativity, negative thoughts, कहीं ना कहीं आपको हील करने के बाद आप दूसरों की लाइफ को हील करना शुरू कर देते हो। मैंने उसको बहुत, now she is doing something wrong only, वो ब्लैक मैजिक की तरफ ही जा चुकी है, which is not right। और I know this thing, she is also sending me some energies, वो भी मुझे पता है। बट आप देखो क्या कर रहे हो, जिसने आपका हेल्प किया, आपका भला किया, आप उसको गलत एनर्जीज भेज रहे हो। मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों? बस मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को तो मजा आ रही है कि हाँ चलो ऐसे भी लोग हैं। कि तो ऐसा कुछ होता है क्या ब्लैक मैजिक वगैरह? देखो ब्लैक मैजिक आपके पास्ट कर्मास का रहता है। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हुई है, पास्ट कर्मास जरूरी नहीं है पिछला जन्म, आपकी लाइफ में आपके जितने बर्थ हो सकते हैं उसमें आपका होगा। इसी में आता है एक आकाशिक रीडिंग, रिकॉर्ड्स रीडिंग। आकाशिक, मैं उसे भी आने वाला था, आप करते हो? हाँ, पर ये मैं आपको इसी से लिंक बताती हूँ। अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हो, बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट लाइफ को लेकर रहता है। कहीं आपके सफरिंग्स चल रहे हैं करंट लाइफ में, हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हो गया, चेक तो करो। जब हम आकाशिक ओपन करते हैं ना, यू गेट ब्यूटिफुल मैसेजेस, और इतने अच्छे मैसेजेस मिलते हैं कि आपके मास्टर्स रहते हैं जिनको आप मानते हो। आपके गणेश जी हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, आप जिनको भी मानो, गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस रह सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स रहते हैं, हो सकता है आपके पास्ट में आपने किसी को मदद की हो, वो रह सकते हैं, और सब आपको मिलके आंसर्स देते हैं। आई नो फ्यू पीपल विल थिंक ये सब बकवास होता है, बट दिस इज मैजिकल। अगर आपने ये मान लिया और ये करा, आपकी लाइफ मतलब बोलते ना 1000% चेंज होगी। क्योंकि आपके मास्टर्स आपको रेमेडीज बताते हैं, आपके मास्टर्स ही आपको हीलिंग्स भी देते हैं कि आप हीलिंग्स, वो आपको जो देंगे आप करते जाओ फॉलो। वो आपको बताएंगे कि ये चीज कर लो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आई एम अ मीडिएटर, मैं आपको बता रही हूँ। लोगों को लगता है हमें क्या पता ये सही आंसर मिल रहा है कि नहीं, गलत मिल रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। मास्टर्स भी जो रहेंगे ना, वो आपका बेसिक नेचर जानेंगे। उनको पता है ये इंसान इजिली विश्वास नहीं करेगा, चलो इसको एक हम हिंट दे देते हैं, और वो एक हिंट जो रहेगी सामने वाला विश्वास करने लगता है। मैनिफेस्टेशन जैसे काफी बड़ा शब्द है। क्या देखो, इस धरती पे ना अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं।
उसमें ह्यूमन बींग्स, हम इंसान एक सिंगल प्रजाति है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों और भी जीव जंतु हैं। क्या मैनिफेस्टेशन केवल और केवल इंसानों के साथ होता होगा? एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। मैं इंसानों की तो बात कर ही रहा हूँ, मैं अब दूसरी प्रजाति पर कर रहा हूँ। क्या कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, क्या ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचो, एक डॉग भी रहता है, वो अपने डॉग हो, कैट हो, पैरट हो, कोई भी एनिमल या बर्ड या कोई भी स्पीशीज हो जो घर में रह रही है या जो फीड करा रहे हैं उनको बाहर रोड पे, वो उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं कि देखो मेरे बारे में? वो एक मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना कि मेरे ओनर को हमेशा अच्छा रखना। वो भूलता भी नहीं है ना बहुत जल्दी से। वो यही तो पावर है। हम क्या बोलते हैं कि भाई कुत्ते को खाना खिलाओ और अपना कर्मा ठीक करो, या अपना शनि ठीक करे, भैरव भगवान। ये थॉट से तो आप कभी कुछ नहीं करो। इफ यू आर अ डॉग लवर, इफ यू आर एनिमल लवर, बिल्कुल आप करो उसकी सेवा। आपको वो है ना, मतलब बोलते ना, वो जो प्यार देंगे ना, वो एक ह्यूमन भी नहीं दे सकता है। आप एनिमल कम्युनिकेशन भी कुछ करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एनिमल कम्युनिकेशन, एक एनिमल की आप बोलते ना फीलिंग समझ सकते हो। मैं एनिमल कम्युनिकेशन के साथ साथ बेसिकली आई एम अ टेलीपैथी में करती हूँ। तो यू कैन कनेक्ट विद प्लांट्स ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट विद नेचर ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट विद हाउस ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट विद एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल से आपको कैसे मैसेजेस मिलते हैं? देखो मुझे ना, आपको पता है पहले बहुत मैसेजेस आते थे। आई वॉन्टेड टू नो ये है क्या। तो जो ऑलरेडी इस चीज में थे, माई फ्रेंड्स वर देयर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो उसी में है। एंड शी इज अ, बोलते ना, बहुत फैबुलस है। मैं तो यहाँ बैठ के बोल रही हूँ कि वो जैसा करती है शायद मैं भी नहीं कर सकती, वो इतना अच्छा करती है। तो उससे मैंने जब अपने पेट का फर्स्ट टाइम कराया, देन आई आस्क हर कि उसने जब पॉइंट्स बताया ना कि मिताली ऐसा, मिताली, आई गेट टू नो कि मतलब डॉग से भी आप कितना कनेक्ट कर सकते हो। और हमारे घर पे खुद के पास भी था हमारा लैब्रा, और उसको कुछ पेन्स थे, चीजें थे। आई स्टार्ट कनेक्टिंग विथ हर। और जो उसने मैसेज, ऑब्वियसली बात है, आपका घर का बच्चा, आपको तो आंसर्स पता होंगे ना, आपका बच्चा क्या बता रहा है आपको, और क्या आंसर्स मिलते थे। अभी नाउ शी इज नॉट विद अस, मतलब जो हमारा लैब्रा है, शी इज नॉट विद अस। लास्ट ईयर वो हमको छोड़ के चली गई है। और उसने जो हमें जाने के टाइम मैसेजेस दिए थे ना अश्विनी, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। हमको लगता था, मेरे हस्बैंड वाज लाइक कि नहीं तुम गलत सुन रही हो, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैसेजेस सुनाई देते थे? मैं कनेक्ट करती थी उससे। अच्छा। हर नेम वाज वूफी। और मुझे पता है हर प्रेजेंस इज हियर आल्सो, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। और उसके जो मतलब मैसेजेस थे ना, उसका हमेशा से था कि बस अब हो गया, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। तो ये भी आप फील कर पा रहे? क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज हमारे बेबी नहीं था। अगर वो चली जाती तो हम अकेले हो जाते, क्योंकि डॉग का यही एक नेचर होता है, वो अपने ओनर के बारे में बहुत सोचते हैं। और अगर वो सच में चली जाती ना, हम तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाते। क्योंकि बच्चा था तो हम उसमें बिजी हो गए थे। जैसे ही माय डॉटर वाज 6 months, जिस दिन उसका अन्नप्राशन हुआ, अगले दिन से उसने खाना खाना छोड़ दिया था। एंड शी लेफ्ट अस। अच्छा, माय हस्बैंड वाज लाइक कि अगर इसको कुछ हुआ ना, मैं दिवाली नहीं करूंगा, क्योंकि दिवाली थी नेक्स्ट वीक। उसने वो भी सुना और उसने क्लियरली मैसेज दिया कि मैं दिवाली करके ही जाऊंगी। और मुझे लगता है बहुत लोग मजाक भी बनाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज जो मानता है ना इस चीज को, वो मानता है कि एक एनिमल जो रहता है ना, वो आपको हर बार हर टाइम मैसेज देता है। और जब हम दिवाली कर आए थे अश्विनी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमने जब उसको देखा, हम तुरंत फटाफट गए और फटाफट आए। पूजन के लिए गए थे हम अपने होम टाउन, मैंने बताया वहीं पे मेरे इन-लॉज का घर है। हम, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं थी कि हम उसको लेकर जा सके, तो मम्मी पापा के घर पे थी वो। और जब हम लोग आए ना, तो उसकी आंखों से आंसू थे, और एंड शी वाज लुकिंग एट अस कि हमने दिवाली कर दी है, एंड नाउ इट्स हाई टाइम आई एम गोइंग। और विद इन 4 days वो चली गई। और वो उसका जो जाना था ना, वो रोज हम लोग से बोलती थी अब मुझे जाना है, मुझे जाने दो, क्योंकि हम बोलते हैं ना तुम ठीक हो जाओगे, हम भगवान से प्रार्थना करते उसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। हर प्रेयर वर्स की मुझे बोलो कि मुझे जाना है, इट्स एंड, खत्म। और एक मेरे पास रीडिंग आई थी इसी डॉग को लेकर कि उसका एंडिंग फेज चल रहा था, इंजेक्शंस लगाते हैं ना, कि मतलब ओनर से देखा नहीं जा रहा था उसका पेन। तो क्लियरली आपको पता है उस डॉग ने क्या बोला, ये मेरे कर्म है, ये मैं भुगत रहा हूँ। अगर इन्हें इंजेक्शन लगा दिया मैं अब भी मर जाऊंगा, मैं आफ्टर 2 days में मर जाऊंगा, मुझे मत दो। ये मेरे बहुत कनेक्टिंग स्टोरी है बहुत। और मुझे तो लगता है मैं हमेशा व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय गर्ल नो, मतलब वूफी के बारे में, आई ऑलवेज गेट इमोशनल, क्योंकि ये नहीं समझ में आता कि हम उनके कुछ नहीं कर सकते उनके साथ।
So was that a natural process? नहीं, उसको हमको इंजेक्शन ही, शी डिमांडेड दैट ओनली, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम उसको हीलिंग्स भी भेज रहे थे, उसके ऑर्गन्स जा चुके थे। क्या होता है डॉग्स में एक स्टेज आती है जहाँ पे मतलब वो सिर्फ चीखते हैं, और वो इतना चीख रही थी, मतलब एक रात तो हम लोग ने डॉक्टर को, यू वोंट बिलीव, हमें 5 बार बोला कि आप आ जाओ, हमने 5 बार उसको मना किया कि नहीं, जैसी उसकी है वो वैसी जाए। फिर मतलब मेरी फ्रेंड जो है उसने फिर मुझे समझाया, मिताली एक बात बताओ, तुम उसको रखियो क्योंकि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें पता चल रहा है उसको कितना दर्द हो रहा है। Exactly. I have a story to tell you here. हमारे घर पे अभी एक हॉर्स था मेरे चाचा के पास में, तो उसको सफरिंग थी बहुत बुरी, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, शायद यही कुछ हुआ होगा। सो जब हमें ये समझ में आया कि मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बॉडी इज नॉट गिविंग इट बैक, कि वो हील नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही कंडीशन आती है कि इंजेक्शन देना पड़ेगा, सो दैट द जो प्रेयर्स हैं वो ऊपर वाला सुन ले। द सेम थिंग हैपन नाउ, आई कैन रिलेट इट। वो एक्चुअली सब कुछ इंटरलिंक्ड रहता है। अब आप देखो, हमने व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं, हमने नोएडा में घर खरीदा और हमने ग्राउंड फ्लोर लिया था। हमारा मोटिव ही था ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज हमारे साथ हमारा पेट था और लैब्रास थोड़े से बल्कि होते हैं, तो हमारा था कि भाई हमें ग्राउंड फ्लोर में ही रखना है, क्योंकि कभी लिफ्ट बंद होगी, कभी कुछ हो गया, और सामने बहुत स्पेस रहता है। और जब से वूफी गई, जब जा रही थी, हमने उसको क्लियरली बोला था, मैंने, जब तक तुम ठीक नहीं होगे ना हम उस घर में नहीं जाएंगे। एंड हम जा ही नहीं पा रहे उस घर में, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड कि वो हमारे साथ जाए वहां पर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उस घर में, हम जा नहीं पा रहे। मैंने पूरा वास्तु किया उस घर का, हमने सब कुछ अच्छे से किया, बट वी आर नॉट एबल टू गो देयर। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मैसेज दिया है। नाउ समटाइम, अब जैसे मुझे हमेशा फील होता है ना, जब अभी आई वाज इल, मुझे हमेशा लगता था कि वो है मेरे पास, शी इज हीलिंग मी एंड शी इज ऑलवेज देयर। मतलब मुझे पहले भी, मैं डेंगू हुआ तो शी वाज देयर। आप सोचो, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं भी थी तो ये मुझे देखती रहती थी, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी मैं जाने वाली तो नहीं हूँ कहीं ऊपर ऊपर मेरे को देख रही है इतना ज्यादा। देन आई रियलाइज आफ्टर फ्यू डेज आई कंसीव्ड, तो शायद उसको ऑलरेडी मैसेज था कि कुछ हाँ हाँ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप एनिमल्स को समझो, मारो मत। आप मारो, हम बोलते ना कि हम पार्क में घूम रहे कुत्ते ने, मैं खुद देखती हूँ बच्चे जो पूंछ खींच रहे हैं, मार रहे, तो ऐसे तो बच्चों को काट ही लेना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। क्यों मारना है? Why to hit animals जो कि बेजुबान जानवर है? ये कुत्ते रात में रोते क्यों हैं? अकेले रहते हैं ना, 4-5 मिलकर के रो रहे हैं। हाँ, तो क्या लोनलीनेस है? देखिए आपको मैं बताती हूँ, अकेलापन रहता है। एक तो अकेलापन, अंधेरे में हम भी रहते हैं। अगर आप उनके पास, जो आपने देखा होगा कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे भी दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? उनकी कुछ ना कुछ स्टोरीज उनसे लिंक्ड रहती है, इसलिए वो दौड़ते हैं। रोते क्यों हैं? उनका एक शौक रहता है। आप देखना, कोई स्पेसिफिक नहीं हो, अगर एक कुत्ता रो रहा है कभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के, सो मे बी कुछ मिस हैपनिंग का कुछ होता होगा ये। बट अगर ग्रुप में रो रहे हैं तो सब मस्ती करते हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बिलीव दे आर पार्टी, अच्छा पार्टी करना चाहिए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, हम आपने एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बात की, हमने भगवान के बारे में बात की, एनर्जीज के बारे में बात की, यूनिवर्स के बारे में बात की। एक पता नहीं कैसे दिमाग में आ रहा है, आई डोंट नो कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जीज और यूनिवर्स से कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेट्स रिलेट ऑल दीज थिंग्स टू द यूनिवर्स, टू द अलमाइटी गॉड। हर एक भगवान के पास एक ना एक पेट है, किसी को भी देखो, चाहे वो किसी भी रूप में है। भगवान शिव के पास तो अलग अलग तरीके के हैं। जितनी भी आप देवियों को देखोगे ना, उनके साथ भी पेट है। माँ शेरा वाली के पास उधर शेर है, कई जगह भैरव बाबा को हम जैसे ना डॉग से जो है ना देखते हैं जोड़ करके। भगवान शिव को जो है ना हम बैल से देखते हैं, डॉग से भी देखते हैं, डॉग से भी देखते हैं, और एक स्नेक भी जो है ना उनके गले में है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हर एक भगवान के बारे में। गणेश जी को देख लो, ठीक है, कार्तिकेय भगवान को देखो, मोर है ना। तो व्हाट इज दिस, हाउ दिस कनेक्शन बिल्ट, और ये इसका क्या मतलब है? अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो आप देखो, हर, चाहे वो, तभी तो हम बोलते हैं ना, हर एक एनिमल जो रहता है सब में भगवान का रूप है। उनकी एनर्जीज रहती है, उनका पावर रहता है, तभी हम, अब यहाँ पे वास्तु आ जाएगा। नो इश्यूज, यू कैन टॉक अबाउट दैट। तो तभी तो हम बोलते हैं कि हम कहीं मोर की फोटो लगा लें। मोर से हमको, पिकॉक से बहुत, नॉर्थ ईस्ट में आप पिकॉक लगा लो, पिक्चर लगा लो, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये कलरफुल रहता है ना, पंख जब वो फैलाता है, सो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो बेसिकली इट्स अ गुड साइन
ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स का, मैंने डॉग का आपको बताया, आप डॉग की सेवा करो, आपको डॉग से पर निस्वार्थ करो। पर जैसे आप बोल रहे हो ना एनिमल्स का, भैरव भगवान का रहता है, ये सब लोग जुड़े लात हुए हैं क्यों मारते हैं फिर? हम्म, आप ये सोचो ना, आपके घर का डॉग है, आप बाहर जाके पूजा कर रहे हो भैरव भगवान की, आप शनि भगवान को तेल डाल रहे हो, और घर के जानवर को आप लात मार रहे हो। बाहर कोई पैसा, या तो बहुत गरीब है कोई जिसको खाने के लिए पैसा चाहिए, उसको आप अपशब्द बोल रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग विथ योरसेल्फ। तो भगवान आपके लाइफ में किसी भी रूप में यहाँ आया हुआ है ना। जैसे आपने बोला कि शिव जी हो गए इतने, उनके वो यही बताना चाहते हैं कि आप, भगवान हर जगह है। ये मत सोचो कि मैं मूर्ति हूं तो मैं ही हूँ, या मैं फोटो में हूँ। आपके आसपास भी जो है वो भी भगवान ही है। एक चीज और, बड़े बड़े साधुओं ने, संतों ने, और जो बड़े भक्त रहे हैं भगवान शिव के, या जिन्होंने यूनिवर्स को पढ़ा है, वो ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्स में एक कॉमन आवाज है, और उस आवाज में केवल एक ही शब्द जो सुनाई देता है, एंड दैट इज ओम। आप इसमें मानते हैं? बहुत। और ओम का चैंट करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप उसमें ओम की चैंटिंग जो आपकी हो रही है, आप अपने नेवल से स्टार्ट करो और ओम बोलते हुए अपने क्राउन चक्र पे आप जो निकलता है ना वो डालो। यू कैन फील द चेंज इन योर लाइफ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यही सबसे बड़ा पावर होता है, जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक सो टाइम अपना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों का रहता है हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। जब हम शांति से बैठते हैं हमारे दिमाग में 10 बातें आती है, ये वो, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, आपके दिमाग में 10 बातें आ रही है, इट इज अ वेरी गुड साइन। तो करो मेडिटेशन। 2 मिनट करोगे 2 मिनट आएगी, थोड़ा बढ़ाओगे 5 मिनट करोगे 5 मिनट आएगी, 10 मिनट बाद वो बंद हो जाएंगी आना, और आप फिर एक अलग जोन में चले जाओगे। सो मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन का बहुत पावर है। आई सजेस्ट एवरीवन 2025 में मैनिफेस्टेशन करो। हम कुछ भी काज से, मैं अभी भविष्य बता दूंगी 2025 क्या है, हो सकता है 50% के साथ रेजोनेट करे, 50% के साथ ना करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप ये सोचोगे कि अरे यार कुछ नहीं होता है, तो आप लाइफ में you will not do anything. You should always appreciate. नीचे आके जैसे लोग कमेंट्स लिखते हैं फेक आईडीज से, ये क्या मिलता है लोगों को? उससे सिर्फ उनको खुशी मिल रही है। मेरे पास एक गेस्ट आए थे आप ही की तरह, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ये अच्छी चीज है कि हमारी बातें वहां तक जा रही हैं। भाई उन्होंने जो है ना कुछ पैसे खर्च करके मोबाइल में रिचार्ज कराया है, एक अच्छा महंगा मोबाइल खरीदा हुआ है, तो लेट देम कमेंट। बिल्कुल। और आपको पता है एक चीज और होती है, जब ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत फेस करते हैं, तो प्लीज आप हमारे पास आइए, हम आपको हील करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मिताली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं आपसे पहले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, बहुत सारे लोग इस फील्ड के मुझे मिले हैं जो टैरो रीडिंग करते हैं, और वो हमेशा ना इधर उधर की बातें करते थे। लेकिन आज जो मुझे बातें करके अच्छा लगा है, जो बातें किसी भी ना कोई ऐसी सुपरफिशियल लेवल की नहीं थी, वो सब लॉजिकल बातें थी, जो मुझे पहले से लगता था कि यार चीजें ऐसी ही होती होंगी, उन्होंने सारी बातें वैसी की हैं। और अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में हीलिंग करानी है, आपको फाइनेंशियल हीलिंग है, या फिर कोई और तरह की हीलिंग है, टैरो हीलिंग करानी है, टैरो रीडिंग करानी है, तो मिताली जी इज वन ऑफ द बेस्ट टैरो रीडर जो मेरे नॉन में है। तो इनकी आईडी के बारे में आई विल पुट थिंग्स इन माय डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाकर के इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सब आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं। एक चीज मैं और बोलूंगी अश्विनी जी, हमेशा हीलिंग के लिए आप मत आओ मेरे पास जी, आप मेरे से बात करो, ठीक है, रीडिंग करो, हो सकता है हमें हीलिंग की भी जरूरत ना पड़े। लिसन दिस टू, अगर मैं कुछ रेमेडी बता रही हूँ, अगर आप फ्री की वो रेमेडी रहती है, घर में सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, अगर आप वो रेमेडी कर लेते हो, आई एम गिविंग यू द गारंटी, वो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं हीलिंग्स या स्पेल तभी करती हूँ अगर मेरे कार्ड्स मुझे अलाउ करेंगे। अगर कार्ड्स में आ रहा है कि आपको हीलिंग या स्पेल से फर्क नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि बहुत मेहनत पैसा इंसान कमाता है। चलिए, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।